Hi everyone, this is your presenter Fatal Minas. Welcome to my channel Ancient Access. अब मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ ये वो वर्ड्स हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं, वो एडवर्ब्स हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है और अक्सर लोग इनके फ़र्क को समझने में कासिर हैं। ख़ासतौर पे तालिब इल्म जो हैं वो एग्ज़ाम्स में अक्सर मार्क्स इसी वजह से लूज़ करते हैं कि वो इनमें फ़र्क नहीं कर पाते, उनको गलत इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उनको इनमें फ़र्क पता नहीं होता। हम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड BATHE। ये बात नहीं है, इसे बेथ पढ़ा जाता है और दैट्स अ वर्ब। ये एक एक्शन को ज़ाहिर करता है, ये एक वर्ब है और इसको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है या सेंटेंस है वो बात से डिफरेंट है। बेथ इज़ अ वर्ब मीनिंग टू वॉश द बॉडी। इसका मतलब गुस्ल के हैं, गुस्ल करने के हैं। वाइल बाथ इज़ अ नाउन रेफरिंग टू द एक्ट ऑफ वॉशिंग, जबकि ये एक नाउन है और इसका मतलब जो है वो गुस्ल के हैं। फॉर एग्जांपल आई बेथ एवरी मॉर्निंग, मैं जो है हर सुबह जो है वो गुस्ल करता हूँ। हेयर वी आर यूजिंग बेथ एज अ वर्ब क्योंकि ये एक वर्ब है, जबकि बाथ जो है मैंने बताया आपको एक नाउन है, हम इसको इस तरह यूज़ नहीं करेंगे। द बाथरूम हैज़ अ ब्यूटीफुल बाथ टब, इस बाथरूम का एक खूबसूरत बाथ टब है। तो बात का मतलब गुस्ल जो कि एक नाउन है और जबकि बेथ का मतलब जो है गुस्ल करना जो कि एक वर्ब है। हमने सेंटेंसेस के जरिए भी इसको समझा। हम बात करते हैं बिसाइड्स और बिसाइड की। पहला वर्ड है बिसाइड्स जिसमें एस भी है। ये दोनों जो है वो प्रपोजिशंस हैं और इन दोनों के मीनिंग में भी फ़र्क होता है। बिसाइड इज़ अ प्रपोजिशन और बिसाइड्स भी प्रपोजिशन है। बिसाइड्स का मतलब जो है वो इन एडिशन टू के हैं कि इसके अलावा, और जो है बिसाइड जो है उसका मतलब होता है अलोंग साइड, के साथ या नेक्स्ट टू इट। अब इसको एग्जांपल से हम कैसे समझेंगे? देखें, पहला जो वर्ड है बिसाइड्स, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू बिसाइड्स वॉचिंग टीवी, मेरे पास जो है वो टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं। ये भी कह सकते हैं कि ही गेव मी अ कार बिसाइड्स अ बाइक, कि उसने मुझे गाड़ी दी एक बाइक के अलावा। इन एडिशन टू इट, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो दी। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, इन एडिशन टू इट, जबकि बिसाइड का मतलब जो है वो साथ के हैं। जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। द होटल इज़ बिसाइड द बीच, जो होटल जो है वो साहिल के जो है वो साथ जो है वो वाक़या है। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड बिसाइड। और हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूअल और कॉन्टीन्यूअस की। कॉन्टीन्यूअल में भी देखिए एक चीज़ रिपीट होती है और कॉन्टीन्यूअस में भी होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो इसमें जो वर्ड कॉन्टीन्यूअल रेफर्स टू रिपीटेड और इंटरमिटेंट एक्शंस, ऐसे जो हैं एक्शंस जो कि एक मुतवातर नहीं होते, तो रिपीटेड हैं लेकिन एक ब्रेक के साथ होते हैं, जबकि कॉन्टीन्यूअस रेफर्स टू अनइंटरप्टेड ऑन गोइंग एक्शन, कि इसमें मुसलसल जो है वो एक्शंस जारी होते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, द कंपनी हैज़ एट कंटिन्यूअल प्रॉब्लम विद द स्टाफिंग, कि कंपनी को एक मुसलसल जो है वो स्टाफिंग के साथ जो है वो प्रॉब्लम पेश आई। कंटिन्यूअल इम्प्लाइज रिपीटेड प्रॉब्लम्स, रिपीटेड प्रॉब्लम्स हैं बट विद इंटरवल्स, जबकि कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरवल। फॉर एग्जांपल द म्यूज़िक प्लेड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द पार्टी, कि म्यूज़िक जो है मुसलसल जो है वो पार्टी के दौरान चलाया गया, विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी इंटरवल, कंटिन्यूसली मतलब मुसलसल। दैट्स अ डिफरेंस। अब हम बात करते हैं क्लासिक और क्लासिकल की। है तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं और दोनों जो हैं दोनों में फ़र्क है। अब हम इसमें कैसे बात करेंगे, हम किस तरह करते हैं? तो क्लासिक की हम बात करते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल लिटिल ब्लैक ड्रेस इज़ अ क्लासिक फैशन स्टेपल दैट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, कि एक ऐसा फैशन है जो कभी फैशन स्टाइल से बाहर नहीं आता, एक क्लासिक है। क्लासिक मतलब ऑफ हाई क्वालिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एक नावल है, द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ क्लासिक रोमांस दैट हैज़ बीन बिलव्ड फॉर सेंचुरीज। और इसी तरीके से हम बात करते हैं क्लासिकल की। क्लासिकल का मीनिंग भी वही है, इसका मतलब भी हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो क्लासिकल जो है इट इज़ रिलेटेड टू एंशंट ग्रीक्स, इससे रिलेटेड है। और इसका जो आप ये कह लें कि जो पुरानी एंटीक चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल द क्लासिकल आर्किटेक्चर of the Pantheons in Athens, Greek is renowned for its beauty and proportion. The classical education system emphasizes the study of Latin, Greek and classical literature. इस तरीके से दोनों का एक फ़र्क है। दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों के मीनिंग एक हैं। फ़र्क यह है कि क्लासिकल जो है पुराने जो हैं वो रोमन कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। फादर एंड फर्दर, नॉर्मली इसको पहले इसको FAR, फादर, आर को साइलेंट रखा जाता है, फादर एंड फर्दर। फादर जो है वो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, मज़ीद दूर के इसके मीनिंग होते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फादर रेफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस वाइल फर्दर रेफर्स टू एडिशनल डिग्री, टाइम और क्वांटिटी।
मतलब ये मिकदार के लिहाज से, ये टाइम के लिहाज से जो है मज़ीद के मीनिंग रखता है। हम एग्जांपल समझते हैं। द न्यू स्टेडियम इज़ फादर फ्रॉम द सिटी सेंटर दैन द ओल्ड वन। कि नया स्टेडियम जो है वो सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है बनस्बत के पुराने से। So here father implies physical distance, जबकि further I will further discuss this topic in my next lecture। मैं मज़ीद जो है इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो further मीन मज़ीद, ये टाइम पे भी हो सकता है, ये क्वांटिटी पे भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश की कि एडजेक्टिव्स में एडवर्ब में अब तो फ़र्क क्या होता है, एज अ वर्ब इनको कैसे यूज़ करना है, एज अ नाउन इनको कैसे यूज़ करना है। कि होप कि इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपको समझा पाया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं मज़ीद इससे रिलेटेड आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेता रहूँ। थैंक यू।